आसमानी दुनिया रहस्यों से भरी होती है, अनंत आकाश में रहस्य भरे पड़े हैं। कभी कभी उन्हीं एकाध रहस्य को जब हम आप नंगी आंखों से दीदार करते हैं तो अचंभित होते हैं। कभी रोशनी, कभी बवंडर, तो कभी अद्भुत तारे। कई बार तो ये हमें फैंटेसी की दुनिया के किरदार लगते हैं। तो क्या आसमान में दिखने वाले अजब गजब नज़ारे किसी रहस्य का हिस्सा होते हैं या फिर इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड में तारों के जीवन चक्र के अहम पड़ाव सुपरनोवा के अध्ययन ने कई खुलासे किए हैं। 8 साल पहले हुए सुपरनोवा विस्फोट के अवलोकन से खगोलविदों को न केवल उस घटना के बारे में विस्तार से पता चला है, बल्कि उस द्विज तारे के बारे में भी जानकारी मिली जिसमें यह विस्फोट हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन के असामान्य बर्ताव की भी जानकारी मिली है। तारों में उनके मरते समय विस्फोट की घटना को सुपरनोवा कहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए सुपरनोवा की घटना विशेष अध्ययन का अवसर होता है। इसके जरिए वे एक तारे के जीवन चक्र के कई पहलुओं को जान सकते हैं। वे इस घटना को एक तरह की टाइम मशीन भी मानते हैं, जिसमें तारे के इतिहास के साथ भविष्य की कई बातें भी सिमटी होती है। 8 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक सुपरनोवा की घटना को होते हुए देखा था। अब उसके अध्ययन से कई खुलासे हुए हैं। अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास यूनिवर्सिटी के बेंजामिन थॉमस की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की टीम ने हॉबी इबरली टेलीस्कोप के अवलोकनों के लिए इस सुपरनोवा के विस्फोट के कुछ अनसुलझे रहस्य सुलझाने में सफलता पाई है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के नतीजों से खगोलविदों को विशाल तारों के जन्म और मृत्यु की प्रक्रियाओं को बेहतर समझने में मददगार हो सकते हैं। जब कोई तारा फूटता है, खगोलविद इस घटना को टेलीस्कोप के जरिए बारीकी से अध्ययन करते हैं, जिसमें से आने वाला प्रकाश समय के साथ तेजी से बदलता है। वे देखते हैं कि सुपरनोवा का प्रकाश चमकीला होता जाता है और चरम पर पहुंचने के बाद धुंधला होने लगता है। शोधकर्ता इस चमक की विविधताओं को प्रकाश वक्र के रूप में अवलोकित करते हैं। इस अवलोकन के दौरान खगोलविद सुपरनोवा से उत्सर्जित प्रकाश की अलग अलग तरंगों की जानकारियां नोट करते हैं, जिससे वे इस तंत्र की भौतिक जानकारी हासिल कर सकें। थॉमस का कहना है कि इससे यह एक टाइम मशीन की तरह हो गया है। इस सुपरनोवा को 2014C नाम दिया गया है। इसका पूर्वज एक द्विज तारा था। द्विज तारे के सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। इसमें से भारी तारा ज्यादा तेजी से विकसित होकर विस्फोटित होता है, जिससे इसका हाइड्रोजन का आवरण खत्म हो जाता है। इस तारे के आवरण की हाइड्रोजन साथी तारे के पास चली जाती है। बड़े तारे की आंतरिक क्रोड लगातार हल्के रासायनिक तत्वों को जलाती रहती है, जिससे वे भारी तत्वों में बदलते रहते हैं जब तक कि पूरा ईंधन खत्म नहीं हो जाता है। इसी समय क्रोड में बाहर की ओर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है, जो तारे के भार को संभालने का काम कर रहा था। इससे तारे की क्रोड सिकुड़ जाती है और परिणामस्वरूप एक विशाल विस्फोट हो जाता है। यह एलबी प्रकार का सुपरनोवा कहलाता है, जिसमें उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में हाइड्रोजन नहीं होती है। थॉमस और उनके साथी इस घटना का शुरू से ही अवलोकन कर रहे थे। इसके अलावा इसका दुनिया के दूसरे टेलीस्कोप के जरिए भी अध्ययन किया जा रहा था, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद रेडियो तरंगों वाली वेधशालाओं से लेकर अंतरिक्ष में स्थित एक्स-रे के जरिए अध्ययन करने वाली चंद्रा वेधशाला भी शामिल थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि SN2014C में हाइड्रोजन की मौजूदगी थी, जो कि एलबी प्रकार के सुपरनोवा के लिए अजीब बर्ताव है। इतना ही नहीं, इस हाइड्रोजन का प्रकाशवक्र भी अजीब था। बाकी टेलीस्कोप ने रेडियो, इंफ्रारेड और एक्स-रे के प्रकाश वक्र में बढ़ती चमक शीर्ष पर पहुंचकर धुंधली होने का पैटर्न देखा, लेकिन हाइड्रोजन के प्रकाश के साथ ऐसा नहीं था। इसका कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि विस्फोट से पहले दोनों द्विज तारों का विलय हो गया होगा। इस लिहाज से यह एक विशेष घटना हो गई है, जिसमें कई प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा।